हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्पवृक्ष लर्निंग सेंटर। तो जैसे कि मैंने आपकी और भी क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का लेक्चर 2। मैंने लेक्चर 1 में यूनिट ऑफ मेजरमेंट का आपको कराया था। जैसा कि आपको पता है, ये क्लासेस है आपकी हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दिया जाता है, जिससे कि आपको आगे आप पीएचडी करो या एमए करो, जो भी करो, जिससे कि आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में आपको क्या कराया था? हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डिवाइड किए थे एलिमेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब कि मूल मात्रक और मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ये बता दिया था। अब हम चलते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं मापन। समझो मापन क्या होता है, मतलब कि मापना। अब इस पृथ्वी पर स्थित जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उसका एक तरीके से एनालिसिस, उसको मापना क्या कहलाता है? आपका मेजरमेंट कहलाता है। जब हम किसी चीज को माप रहे हैं, जैसे कि अगर ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसकी लेंथ माप रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? मापन। ठीक है, ये आपका बोर्ड है, इसका मैं एरिया माप रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मापन। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ चीजें मापते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? एनालिसिस। और उस एनालिसिस के बलबूते पे हम क्या निकालते हैं? प्रेडिक्शन निकालते हैं। अब जैसे कि मौसम विभाग वाले क्या करते हैं? वो बादलों की गतियों को देखते हैं, ठीक है, हवाओं के प्रभाव को देखते हैं, सैटेलाइट की हेल्प से एक पक्का डाटा इकट्ठा करते हैं। जब डाटा इकट्ठा हो जाता है, उसको एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में बारिश हो सकती है, किस क्षेत्र में बारिश नहीं हो सकती। सिंपल है। तो ये तो हो गया आपका मेजरमेंट। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो, लिख लो। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा मापन करना, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। अब देखो, आपने लेंथ नापी, तो लेंथ किस में नाप रहे हो आप? किसी ना किसी मात्रक में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में। किस में नाप रहे हो? जैसे कि सेंटीमीटर में नापा, वो किसके लिए होती है? आपकी लेंथ के लिए। सिंपल है। तो हम क्या कर रहे हैं? तुलना ही तो कर रहे हैं। अगर मैं इसमें किलोमीटर में नापूं, तो क्या मार्कर की जो लंबाई है आपकी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। पर क्या है, जो मैग्नीट्यूड है आपका, मतलब कि जो मान है वो थोड़ा और चेंज हो जाएगा। कैसे? संख्याओं में चेंज हो जाएगा, पर अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें दोबारा सेंटीमीटर में, तो वैल्यू क्या आएगी? कोई आएगी, सेम आएगी। सिंपल से। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻² मीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड 1 था, और यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड 100 है। यहाँ पे क्या है? लेंथ की मात्रक है, मतलब लंबाई का मात्रक है, यूनिट है मीटर। यहाँ पे क्या है? ये भी लंबाई का मात्रक है कि नहीं? तो मात्रक की डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो, लिख लो। किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित अथवा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, एक शब्द आया मानक। क्या है? मानक के बारे में समझते हैं। मैंने कहा किसी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भौतिक राशि है कोई भी, जैसे कि हमारे पास लंबाई है, ये भौतिक राशि है, क्षेत्रफल है, क्या है? भौतिक राशि है। अब हम उसका क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। कि अब किस में माप रहे हैं? एक मानक को लेकर माप रहे हैं। जैसे कि आपने एक लंबाई नापने की पैमाना लिया 15 सेंटीमीटर वाला, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मानक कहलाएगा, कि 15 सेंटीमीटर वाले पैमाने के अकॉर्डिंग आप लंबाई नाप रहे हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर आपका क्या कहलाएगा? मानक कहलाएगा। तो जो आपकी राशि है, जो मात्रक है, वो क्या कहला रहा है? आपका मानक कहलाता है। लेकिन मात्रक को क्या बोलते हैं? मानक कहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। उसके आधार पर हम क्या नाप रहे हैं? आपकी क्वांटिटी नाप रहे हैं कि आपकी कितनी क्वांटिटी है। तो देखो, सीधा याद रखना, मात्रक की जब भी बात आए, यूनिट की, ये फॉर्मूला एक तरीके से याद रख लो। N1Q1 = N2 Q2। ओके, या फिर U भी कर सकते हो आप, U कर लेते हैं इसको। ठीक है, U से क्या होगा? यूनिट। U से यूनिट, सिंपल होगा। अब समझो इसको, ये मैंने क्या करा है? जैसे कि मैंने कहा आपका 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर की। पहली वाला जो है वो वैल्यू कहलाएगी, मतलब N1, इसमें क्या है? N2। अब दूसरी वाले क्या है? आपकी यूनिट कहलाएगी।
अब देखो दोनों वैल्यू कैसी है, बराबर है। कैसे? हमने मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। उससे किसी की लंबाई तो नहीं बढ़ी, हाँ ये है कि मान बदल गया। जैसे यहाँ पे जो नंबर था हमारा n1 n2 क्या हो गया 100 हो गया, यहाँ पे n1 1 था, पर लेंथ की हमने जब यूनिट चेंज कर दी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वैल्यू कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। यूनिट कन्वर्ट करने पर इसको नोट पॉइंट में लिख लो आप, यूनिट कन्वर्ट करने पर भौतिक राशि पर या फिजिकल क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं होगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई है तो वो 1 सेंटीमीटर ही होगी, उसको चाहे तो मीटर में डिनोट कर दो चाहे किलोमीटर में डिनोट कर दो। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक आता है आपका भौतिक राशि के मात्रक के गुण। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। The properties of physical quantities. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में बोले तो भौतिक राशि के गुण। अब देखो गुण क्या क्या होंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट होगा जो भी आपका मात्रक है, जो भी आपके भौतिक राशि का आप मात्रक ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। मात्रक जो है परिभाषित होना चाहिए, मतलब कि ये एक संस्था द्वारा या एक अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, सिंपल से। ठीक है, दूसरा सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सके, प्राप्त कर सके, ऐसे लिख लो। ठीक है, सरलता से पुनः प्राप्त कर सके, मतलब जैसे कि आपका 1 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलना हमने, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीटर, ये सिंपल है, ये तो तुम पुनः प्राप्त कर लोगे। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 मीटर है उसे आपने चेंज कर दिया 1 फुट में, अब फुट में कितना छोटा वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं, इसलिए समझ में आ गया। ठीक है, अब वो जो चीज मैंने पहले पॉइंट में बताई थी, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसको समझो। मतलब अब ये बताओ, अब जैसे कि आप अभी भारत में हो, भारत में लंबाई किस में नाप रहे हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो वहां पर फुट में नाप रहे हैं, कोई दूसरे देश में जाते हो पाउंड में नाप रहे हैं। ठीक है, मतलब कि और भी बहुत सी लंबाई के जैसे मात्रक है नापे जा रहे हैं अलग अलग देशों में। अब हमने क्या करा, एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक बनाया जिसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, मतलब कि सभी जगह वो मात्रक उपलब्ध हो, जो मान्यता हो उसकी। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है भारत में भी है, चलेगी, अमेरिका में जाओगे तो वहां पे भी चलेगी, फ्रांस में जाओगे वहां पे भी चलेगी, ब्रिटेन में जाओगे वहां पे भी चलेगी। ठीक है, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हो तो आप इंडिया में बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो, जैसे कि आप गए अमेरिका में, तो वहां पे कौन जानता है, हिंदी कोई नहीं जानता, तो उसको क्या है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। पर इसको क्या, इंग्लिश को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। इस कारण से हम जिस मात्रक को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे मात्रक थे, अगला टॉपिक मात्रक के प्रकार से डालो, द टाइप्स ऑफ मात्रक थे, द टाइप्स ऑफ यूनिट। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि राशि 2 प्रकार की है तो मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे।
पहला होगा आपका मूल मात्रक, दूसरा होगा आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब रिवीजन करते हैं। मूल राशि क्या थी? जो राशि किसी पर निर्भर नहीं करती। तो मूल मात्रक क्या होंगे? जो मात्रक किसी पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, मतलब कि मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल सा मात्रक को। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि क्या थी? व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि से बनाई जाती है। तो अब व्युत्पन्न मात्रक की बात की जा रही है। व्युत्पन्न माने उत्पन्न, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमेंटल यूनिट, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, तो अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मूल मात्रक से बनने, तो क्या हो जाएगा ये? जो मूल मात्रक से बनाए जाते हो, यहाँ पे व्युत्पन्न राशि के मात्रक के व्युत्पन्न मात्रक कैसे? ठीक है, जो मूल मात्रक से बने। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, कराने को मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा बोर्ड पे लिखा, पर वीडियो कब आपके लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आपके लिए जो नोट्स हैं हम आपको टेलीग्राम पे एक चैनल बनाएंगे, जो कि है बना रखा है, पर अभी उस पे हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले लेक्चर कंप्लीट कीजिए, उसके जो नोट्स हैं पहले आप क्या साथ के साथ लिखते रहिए, जिससे कि आपको याद होगा। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, जब हम उस पर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्या है आपके पास सभी चीजें की नोट्स होंगे, नोट्स बढ़िया रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब तो बहुत मस्त टॉपिक है, उसे समझते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति। मैंने क्या कहा था कि मात्रकों को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। ठीक है, जो सभी देशों के लिए जो कार्य होगा। तो अब पहले हम जानेंगे किस देशों में क्या क्या होता था। तो हमारे पास 4 प्रणाली थी। पहली प्रणाली थी हमारी एफपीएस, दूसरी थी हमारी सीजीएस, तीसरी थी हमारी एमकेएस, और चौथी बनाई हमने एसआई। ठीक है, अब इसके बारे में समझेंगे। देखो नाम से पहले इसकी फुल फॉर्म को समझ लो। एफ माने होता है फुट, फुट पाउंड सेकंड, मतलब लंबाई तो फुट में नापी जाती है, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। सी माने होता है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। जी माने होता है ग्राम, एस माने होता है सेकंड, मतलब कि लंबाई आपकी सेंटीमीटर में नापी जाती है, सीजीएस पत्ती में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। एम के पत्ती में होती है आपका, एम माने होता है आपका एम माने होता है आपका मीटर। अब लंबाई किस में नापी, क्योंकि मीटर की बात, लंबाई की बात चल रही है इस रो में, तो एम माने होता है आपका मीटर। ठीक है, के माने होता है किलोग्राम, मतलब केजी लिख देता हूं सिंपल। एस माने सेकंड, कोई दिक्कत? एस पर को क्या बोलते हैं, एसआई के बारे में बताऊंगा। एसआई को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम लिख सकते हो आप, इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, पर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके फुल फॉर्म से हो गई। अब आपकी जो पहली प्रणाली है एफपीएस वाली, फुट पाउंड सेकंड, जो मतलब कि फुट कहां पर नापा जाता है, पाउंड कहां पर नापा जाता है, सेकंड कहां पर जाता है, वो आपका माना जाता है ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी? ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश में यूज किया जाता है, वो एफपीएस पत्ती में नापते हैं आपके यूनिट को, मेजर जो भी चीज करेंगे एफपीएस पत्ती में करते हैं ब्रिटिश में। ठीक है, अब ये देखो हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय को लिया। ये जो लंबाई, द्रव्यमान, समय है, जैसे मैंने बताया लंबाई में क्या ये चेंज हो जाएगी अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे, नहीं होगी। तो ये क्या है, मूल मात्रा होगी, ये किसी पे निर्भर नहीं है। द्रव्यमान, अगर आप 1 किलो चीनी लेकर आए हो, अगर उसको ग्राम में बोलोगे तो 1000 ग्राम होगा। क्या चीनी की संख्या घट गई? नहीं, उतनी ही रही। समय, समय तो सभी को जानते हैं, समय किसी पे डिपेंड नहीं करता, समय अपना चलता रहता है। 2 घंटे हुए हैं तो 2 घंटे ही हुए हैं, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसलिए वो मूल मात्रा हो गई। तो हम किसकी बात करेंगे? मूल मात्रा की, ये मैंने बताया था। अब देखो सीजीएस पत्ती आपकी कहां पे होती है? फ्रांस में, इसको बोलते हैं फ्रांसीसी प्रणाली। ये 2 नंबर में आ जाते हैं, इसको स्टेट में लिखा के करा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है,
और इसको बोलते हैं एमटीएस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली, ये मीट्रिक बेस ग्रुप। और तुम्हारी एसआई आ गई, एसआई को हिंदी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। तो देखो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अभी तक की आज की वीडियो के लिए। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस कैसा है। एफपीएस की फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस की सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस की मीटर किलोग्राम सेकंड और एसआई की इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आपकी एफपीएस प्रणाली होती है ब्रिटिश प्रणाली, सीजीएस होती है फ्रांसीसी प्रणाली और आपकी एमकेएस होती है मीट्रिक प्रणाली और एसआई होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये जो आपकी प्रणाली होती है मतलब कि इसके अंतर्गत हम क्या है नापते हैं, मापन करते हैं, इसको हम मानक मान के करते हैं। अगर हम ब्रिटिश में होंगे तो हम एफपीएस प्रणाली को मानक मान के करेंगे, अगर हम फ्रांस में होंगे तो हम सीजीएस प्रणाली को मानक मान के करेंगे, अगर हम मीट्रिक में होंगे तो मीट्रिक प्रणाली का मापन करेंगे। अगर हम अंतरराष्ट्रीय मतलब कि अब हमें ये सारी चीजें नहीं आती, अलग अलग देश के लिए कैसे याद करेंगे, सही बात है कि नहीं। तो हमने क्या करा, एक बनाई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो हर देश में चले। तो एमकेएस का अगर सिंपल से आप कह सकते हो जो एमकेएस प्रणाली है ना वही आपकी एसआई प्रणाली है। कुछ चेंजेस है किए हैं जब जाके हमने एसआई नाम दे दिया है, नहीं तो वैसे एमकेएस प्रणाली को ही आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल प्रणाली दी गई है ठोक के, इतना याद रखना। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आंसर दे सकते हैं, हम देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो।